पीछे ये वाला वोल्टेज वगैरह डिफरेंशियल वोल्टेज सोर्स पे जो 5 मिली वोल्ट्स है 1 किलो हर्ट्ज, यानी 1 किलो हर्ट्ज आपकी सोर्स पे जो वी डी एस है ना, वी डी मीन्स वी टू माइनस वी वन वाला जो वोल्टेज है वी डी एस कितना 5 मिली वोल्ट। और वी नॉइज़, ये वाला जो वी नॉइज़ है ये कितना है 2 मिली वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज के ऊपर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये 2 मिली वोल्ट है। अब हमें आउटपुट के अंदर क्या करना होगा कि इसको कम से कम करना है और इसको बढ़ाना है 5 मिली वोल्ट को। तो कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज एट 1 किलो हर्ट्ज, the amplitude of the induced 50 Hz noise at the output. The op amp is mu is 741 with CMRR 90 dB, यानी ये इसका जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो है वो 90 dB है। अब हम निकालते हैं पहला पार्ट, आउटपुट वोल्टेज कितने पे है आपका 1 किलो हर्ट्ज, हमारी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1 किलो हर्ट्ज की है। तो वी नॉट इज इक्वल टू आर टू ओवर आर वन इंटू वी डी एस, ठीक है, आर टू ओवर आर वन, आर टू ओवर आर वन, ये किलो ओम से कट गया ना, और वी डी एस डिफरेंशियल वोल्टेज कितना है 5 मिली वोल्ट। तो ये बेसिकली हम निकाल रहे हैं, हमें वी डी एस जो है ना गिवन है, वी डी एस हमें गिवन है 5 मिली वोल्ट इनपुट है, आर टू ओवर आर वन इंटू वी नॉट। तो ये हमारे निकल आया जनाब 50 मिली वोल्ट, ठीक है, 50 मिली वोल्ट आपकी 1 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर जो है वो आपकी जो आउटपुट है वो निकल आई वी नॉट। अच्छा, अब वी नॉइज़ अपीयर्स एज कॉमन मोड वोल्टेज, वी नॉट जो है वी नॉइज़ आपकी कॉमन मोड के तौर पे अपीयर हो रही है। तो अब इसमें देखें 20 लॉग सी एम आर आर इज इक्वल टू 90 डी बी आपको गिवन है, 90 डी बी आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप क्या रखें 20 लॉग ऑफ सी एम आर आर। तो 20 लॉग करेंगे तो उससे 20 से पहले इसको डिवाइड कर लें। अब ये लॉग ऑफ सी एम आर आर है तो ये क्या हो जाएगा आपका 4.5, तो सी एम आर आर इधर आ जाएगा और ये 10 की पावर बन जाएगा। ये लॉग 10 की पावर होता है ना, इसमें बेस 10 होता है, और एल एन जो होता है नेचुरल लॉग उसमें एक्सपोनेंशियल जो ई होता है, ई फैक्टर, वो आपका जो है ना वो ई वाला जो है ई कांस्टेंट वो उसमें होता है बेस। अच्छा, तो सी एम आर आर इज़ 31622, देखें काफ़ी ज़्यादा है, 31,622, आइडियली इन्फिनिटी होनी चाहिए। अब सी एम आर आर हमारे पास आ गया, हमारे पास से यहाँ से हमने निकाला वी नॉट निकाली है, यहाँ से हमारे पास वी नॉट कितना आना है। तो अब वी नॉट सी एम हम ज़रा निकालते हैं, जो कि क्या है ए डी बी सी एम और सी एम आर आर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ए डी कितना है गेन, गेन जो है वो क्या है आर टू ओवर आर वन इंटू वी, आर वन ओवर आर टू इंटू वी, उसके बाद वी सी एम। अच्छा, गेन गेन जो है ना इसमें देखें ये गेन है आउटपुट ओवर इनपुट, तो आर टू ओवर आर वन इनकी रेशो से ये गेन निकाल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड वी सी एम ओवर सी एम आर आर। तो 10 ओवर 1 इंटू वी सी एम कितना है 2 मिली, ठीक है, और आपका सी एम आर आर कितना है 31622। तो आपका जो वी नॉट सी एम होगा कॉमन मोड जो आउटपुट वोल्टेज होगा वी नॉट सी एम वो कितना आ रहा है 0.63 माइक्रो वोल्ट एट 50 हर्ट्ज़, यानी वो 0.63 माइक्रो वोल्ट हो गया। यानी पहले वो कितना था 5, यहाँ पे सॉरी नॉइज़ कितना था 2 मिली वोल्ट का नॉइज़ था आपका, तो जो कि 2 मिली वोल्ट का नॉइज़ था, जो कि अब रिड्यूस होकर कितना रह गया 0.63 रह गया। और आइडियली क्या होना चाहिए, चूँकि ये इन्फिनिट था तो वी नॉट सी एम क्या होना चाहिए यहाँ पे 0, लेकिन ये 0.63 माइक्रो वोल्ट हो गया। तो ये एक इसका एक न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपको जो है वो एक डिफरेंशियल एक कॉमन मोड के अंदर जो ओप एम्प शो करवाया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको पता है ना कि वी नॉट इज इक्वल टू आर टू ओवर आर वन इंटू वी प्लस इंटू वी माइनस, ये वाला फार्मूला, ये वाला जो है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ फार्मूला, किधर चला गया, हाँ ये वाला फार्मूला वी नॉट इज इक्वल टू आर टू और आर वन वी टू माइनस वी वन। तो ये वी टू माइनस वी वन बेसिकली वी डी एस है, इसको नीचे ले आए तो ये गेन बन जाएगी। गेन क्या हो जाएगी आर टू ओवर आर वन, आर टू ओवर ये आर टू इसके बराबर है, यानी फीडबैक रेजिस्टेंस शंट वाली के बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसके अंदर आप देखें कि क्या हुआ, हमने पहले वी नॉट भी निकाला यहाँ से 50 मिली वोल्ट, हाँ ये देखें 5 मिली वोल्ट को वो 50 कर रहा है, 5 को 50 कर रहा है, ये देखें 5 को 50 कर रहा है, लेकिन जो वी ओ सी एम है उसको ये कम कर रहा है, वी 0.63 माइक्रो वोल्ट, इनपुट पे कितना है 2 मिली वोल्ट। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉमन मोड ऑफ एन ऑप एम्प इन द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो एप्लीकेशन। अच्छा अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट जो है इसी को आगे लेके चल रहा है, द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज एन इफेक्टिव सर्किट। Differential amplifier is an effective circuit in reducing noise problems since the 50 Hz output is much smaller than the input induced noise. The differential amplifier is particularly helpful in reducing the induced noise voltages when a small amplitude differential input signal is being amplified. यानी अगर आपके पास छोटा सा differential signal है जिसको आपने amplify करना है, तो आप क्या करो ओप एम्प को इस कॉमन मोड के अंदर यूज़ करें।